हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, टर्म 2 क्लास 12 हिस्ट्री पेपर के लिए 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और जिसे हम देखने वाले हैं क्या पैटर्न आपको फॉलो करना है, किस पैटर्न के अनुसार आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मुगलों के शाही नौकरशाही को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था। उपर्युक्त तर्कों सहित उत्तर लिखें। तो इस प्रश्न को आपको इस प्रकार लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है और मेरी ये आशा है कि आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। तो फूलों के गुलदस्ते के रूप में शाही अधिकारी, आप इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे। सब हेडिंग में आपके 1 नंबर डालेंगे और आप लिखेंगे प्रशासन के संचालन के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ। तो इसमें देखते हैं, आपको बताना है कि मुगल राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ था इसके अधिकारियों का वर्ग या दल, जिसे इतिहासकार सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग भी कहते थे। अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न नृजातीय एवं धार्मिक समूहों से होती थी। इससे यह सुनिश्चित हो जाता था कि कोई भी दल इतना बड़ा ना हो कि वह राज्य की सत्ता को चुनौती दे डाले। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, राजाओं के प्रति निष्ठा। तो मुगलों के अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था। क्यों किया जाता था? क्योंकि यह वफादारी से बादशाह से जुड़े होते थे। साम्राज्य के निर्माण के आरंभिक चरण से ईरानी और तुरानी अभिजात अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे तथा अपने राजा के प्रति निष्ठा रखते थे। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, राजपूतों और भारतीय मुसलमान शाही सेना में शामिल हुए। 1560 से आगे भारतीय मूल के 2 प्रशासकीय समूहों, राजपूतों व भारतीय मुसलमानों सिखजादाओं ने शाही सेवा में प्रवेश किया। इनमें नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति एक राजपूत मुखिया अम्बेर का राजा भारमल कछवाहा था, जिसकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था। चौथे पॉइंट में आप लिखेंगे कि हिंदू जातियों के सदस्यों को भी पदोन्नति दी जाती थी। शिक्षा और लेखा शास्त्र के प्रति झुकाव वाले हिंदू जातियों के सदस्यों को पदोन्नत किया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखेंगे कि अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल का है, जिसे अकबर ने अपने नवरत्नों में शामिल किया था। राजा की पदवी भी उसे दी गई और उसे राजा टोडरमल कहा गया था। मनसबदारी व्यवस्था का पालन। दरबार में सरकारी अधिकारियों के दर्जे और पद में 2 तरह के संख्या विषयक ओहदे थे। एक जात शाही पदानुक्रम में अधिकारी मनसबदार के पद का सूचक था। सवार ये सूचित करता था कि उससे सेवा में कितने घुड़सवार रखना अपेक्षित है। 17वीं शताब्दी में 1000 या उससे ऊपर मनसबदार अभिजात कहे जाते थे। पॉइंट नंबर 6 आप लिखेंगे, अभिजातों की भूमिका बताएंगे आप। तो सैन्य अभिजातों में ये अभिजात अपनी सेनाओं के साथ भाग लेते थे। प्रांतों में वे साम्राज्य के अधिकारियों के रूप में कार्य करते थे। प्रत्येक सैन्य कमांडर घुड़सवारों की भर्ती करता था, उन्हें हथियारों से लैस रखता था, प्रशिक्षण दिया जाता था उन्हें, और घुड़सवारी फौज मुगल फौज का अपरिहार्य अंग थी। इस प्रकार से आप ये 6 पॉइंट यदि आपके एग्जाम में लिख देते हैं तो आपके ये 6 मार्क्स कहीं नहीं गए यदि ये क्वेश्चन आता है तो। और मोस्ट प्रोबेबली है ये क्वेश्चन आते ही हैं, रिपीट होते ही हैं। एडिशनल तौर पर हम देखते हैं, मैंने 2 पॉइंट और लिए हैं। शाही सेवा, इसमें जो धन संपदा होती थी और उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने का ये मार्ग था। अभिजात वर्ग के लिए शाही सेवा शक्ति, धन तथा उच्चतम प्रतिष्ठा प्राप्त करने का ये मार्ग था। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, मीर बख्शी इसे उच्चतम वेतनदाता, दीवान आला, वित्त मंत्री, सद्र उस सुदूर अनुदान मंत्री महत्वपूर्ण थे। तैनात रकबा जो था अभिजातों का ऐसा समूह था या दल था जिसे किसी भी प्रांत व सैन्य अभियान में नियुक्त किया जा सकता था। ये दिन रात बादशाह और उसके घराने की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठाते थे। आप जब 6 पॉइंट लिख देंगे तो उसके बाद आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखना होगा छोटा सा, जिसमें आप लिखेंगे
कि उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि मुगल साम्राज्य में नौकरशाही तंत्र की बड़ी भूमिका थी तथा इतिहासकारों द्वारा नौकरशाही तंत्र को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था। तो इस प्रकार से आपका ये 6 मार्क्स का प्रश्न जो है ये कंप्लीट होता है और आई होप ये प्रश्न यदि आप याद कर लेंगे और आपके एग्ज़ाम में आ गया तो यदि आप इसी फॉर्म में लिखेंगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे प्रश्न के साथ जो कि होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और PDF आप टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।